अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब साथ खैरियत के साथ होंगे। बस आज कुछ अच्छी ख़बरें नहीं लेकर आई मैं। ये वाली जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली है वेडनेसडे की, और आज था थर्सडे जो कि पूरा दिन गुजर गया और मैं थर्सडे के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके पास ऐसे चीज़ें और या ऐसे जो है ना मोमेंट्स आ जाते हैं कि आप का कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। तो जब आप किसी को पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं दिला सकते हैं, जब आप ख़ुद इंतहाई स्ट्रेस में हो, तो आप किसी को क्या बताएंगे कि इस स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। आज हुआ कुछ इस तरह से कि आज सुबह से ही तो मेरा मॉर्निंग में उठते ही अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट का, तो वो अपना मैं वहाँ चली गई। तो मैं अराउंड 8 o'clock डेंटिस्ट के पास बैठी हुई थी। वहाँ से आई तो ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे थे और पूरा हाफ जो है वो फेस मेरा सोइल कर रहा था, थोड़ा सोर भी हो रहा था। तो इस वजह से मैं कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद जो है मैंने अपने पाकिस्तान से कॉल रिसीव करी अपने भाई की। अराउंड कह सकते हैं आप 15 मिनट्स 10:45 पर ही जब मेरी उनसे बात हुई तो फिर थोड़ा मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब की तबीयत अच्छी नहीं है। और दुआओं की आप लोगों से ख़ास तौर पे दरख्वास्त है उनके लिए, प्लीज़ उनकी शिफाई कामने के लिए दुआ करें, उनकी लंबी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा। बस तो जो परदेश में रहने वालों की हालत होती है वो तो फिर वही जानते हैं कि यहाँ आप परदेश में रहकर अपनों प्यारों को कितना याद करते हैं, और जब उनकी किसी तकलीफ़ के बारे में सुनते हैं तो कितना यानी अपने आप को बेबस, लाचार और मजबूर समझते हैं कि बस क्या करें। और फिर स्पेशली माँ बाप जैसे हस्ती का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो बस एक वो टेंशन फैली हुई थी कि चेहरे का अलग, वो दांत का दर्द ये अलग चल रहा था, ऊपर से ये न्यूज़ आई। तो अभी उसी कश्मकश में थे, थोड़ी सी 1-2 फैमिली मेम्बर से यहाँ जो होते हैं उन लोगों से बातचीत हो रही थी उस बारे में कि सडनली जो है वो मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आ गई कि जो है स्कूल में जो है वो सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है और स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस तरह से जो है वहाँ पर कोई जो ऐसे शूटिंग वगैरह के लिए जो है थोड़ी सी थ्रेटनिंग वगैरह हुई है। तो बस उसकी को लेके जो है वो सेफ्टी पर्पस से स्कूल लॉकडाउन हो गया है। जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप लोगों को जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये स्कूल से एक मैसेज, कॉल, ईमेल्स और सोशल मीडिया पर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू सब जगह उन लोगों ने पोस्टिंग शुरू कर दी थी और बता दिया था पेरेंट्स को। तो वो एक पैनिक फैल गया। फिर उसमें इतनी देर तक बैठे रहे परेशान कि पता नहीं अल्लाह जाने क्या सिचुएशन है। भागे भागे हस्बैंड भी गए जल्दी जल्दी से स्कूल पहुँचे। फिर उन्होंने जाके वहाँ से थोड़ा सा इत्मीनान दिलाया कि नहीं लॉकडाउन तो अभी तक है स्टिल, लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ ठीक लग रहे हैं। वो एक ऐसी ही पार्किंग लॉट में जैसे पुलिस वगैरह सब लोग खड़ी हुई थी, ऐसा नहीं था। तो वो सब उन्होंने कहा, लेकिन स्कूल अंदर से बहरहाल लॉक था। तो फिर बेटी का भी जो है थोड़ा सा मैसेज वगैरह आना शुरू हुआ कि वी आर फाइन और लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा सुकून हुआ। तो इतना चीज़ें आज के दिन में ही, थर्सडे के दिन में ही सब कुछ हो गया। और सब कुछ इतना जो है मतलब इतना ऐसा कि बस कोई भी चीज़ ऐसी थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। दोनों सूरतों में जो है ना तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि किस तरह से जो है वो हर चीज़ से को फेस किया जाए। तो जब तक बेटी का भी मामला स्कूल का चला तो एटलीस्ट उसको भी जो है हम लोगों को एटलीस्ट 1 hour तो लग गया था उस पैनिक टेंशन के अंदर। और अब्बू का तो वालिद साहब का वैसे ही सिलसिला चला हुआ था, वो तो चल ही रहा था। तो बहुत थकन हो गई थी इतनी ज़्यादा
कि कल का दिन तो जो है ना बस ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि आज अल्लाह पाक कुछ अच्छा कर देना, सब कुछ अच्छा रखना, आज का दिन क्यों इस तरह से गुज़र रहा है। तो अपनी खैर आफ़ियत के साथ ये दिन गुजार देना, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। अल्लाह पाक बस क्या मसला है, क्या मसलहत है, ये जो इस तरह से सारी आप न्यूज़ दे रहे हैं, तो बस ये एक उसमें रहा कि बस अल्लाह मियाँ को ही याद करते रहे, उनसे ही जो है अपनी हिफाजत की और बच्चों की हिफाजत की, वालिद की सेहत की, तंदुरुस्ती की, बस खैर आफ़ियत की दुआएं मांगते रहे। तो इसी में सारा दिन गुज़र गया। तो आज थर्सडे के दिन कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी मैं। तो बस मैं हालांकि बैठे बैठे यही सोच रही थी कि क्या करूं, क्या वीडियो बनाऊं, कब कैमरा ऑन करूं, लेकिन इंसान जब खुद डिप्रेस होता है तो क्या दूसरे को किसी को मोटिवेशन देता है। तो इसी उस चक्कर के अंदर जो है ना बड़ा दिल अजीब हुआ था कि मैं जो है वो व्लॉग बना भी लूँ अगर तो क्या करूँगी उसको। तो खाना वगैरह भी ऐसा था कि ये अचारी चिकन जो मैंने ये बनाया था वेडनेसडे को, तो ये बस इतना बना लिया था क्योंकि मुझे पता था मेरे तो खाने में कुछ नहीं आने वाला लिक्विड के अलावा 48 आवर्स तक आफ्टर ट्रीटमेंट। तो मैंने इतना बस बना लिया था कि हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो खा लेंगे नेक्स्ट डे भी, वरना कुछ और अगर होगा तो देख लेंगे, बाहर से ले आएंगे या कुछ हो जाएगा, लेकिन यही इनफ था उन लोगों के लिए। तो उन लोगों ने बस यही खा लिया था। आज के दिन भी तो मैंने कोई कुकिंग भी नहीं करी थी, और अल्लाह अच्छा बेहतर ही करता है कि मैं हमेशा यही करती हूँ, अपने बैकअप प्लान्स हमेशा से रखती हूँ। अगर मैंने ये कुकिंग नहीं की होती तो मैं इस तकलीफ़ में एक्चुअली एक तो पका नहीं सकती थी, लेकिन जो मेरे वालिद साहब की तबीयत की मुझे न्यूज़ मिली वो लेकर, और फिर बेटी के जो स्कूल का पैनिक फैल गया वो लेकर, तो मेरे बिल्कुल ही असाब ख़त्म हो चुके थे ऐसे कि मैं कुछ भी जो है करने के काबिल थी ही नहीं आज, कि बस सिवाय रोने के अलावा बस और कुछ जो है ना नहीं चल रहा था। तो कुछ भी कुकिंग नहीं कर सकी, कुछ भी घर का काम नहीं किया। ये सब बर्तन वगैरह थोड़े थे, ये बस धो धुला के इनको रख दिया था साइड पे। और ये भी कल का ही बना हुआ था व्लॉग, केक वाला। वो बेटी लेकर आई थी अपने खाने के लिए, तो उसने बोला कि कॉफ़ी केक है, तो एक्चुअली ट्रेसेमो है शायद, या तो ट्रेसेमो कॉफ़ी का फ्लेवर जैसा केक है। तो बस वही उसने कहा कि मुझे आने के बाद कि मम्मा मुझे आप थोड़ा ये दे दें, तो मैं वही कट करने लगी थी। तो बस मैंने इस केक की भी थोड़ी सी लुक शेयर कर दी आप लोगों के साथ। तो यहाँ से अब लेती हूँ अब मैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह न्यू मोटिवेशन के साथ नया व्लॉग बनाऊँगी और आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली मेरे वालिद साहब को। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको शिफा दे, और अल्लाह हाफिज़।